मनीषा कैसी है, मनीषा किस हाल में है, आखिर क्यों सचिन और मनीषा का कोई भी वीडियोज नहीं आया, क्यों सारे कम्युनिटी पोस्ट जो है वो डिलीट हुए हैं और क्यों मनीषा को लाइव में आने से रोका गया, क्यों सचिन का लाइव डिलीट किया गया। उन सारे सवालों के जवाब जो हैं वो इस वीडियो में मिलेंगे और वहीं जगत दीदी का भी रिएक्शन जो है वो आ गया है इस कंट्रोवर्सी के ऊपर। सो हाय एवरीवन, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल रिएक्शन बाय पूजा। तो आज का जो रिएक्शन होने वाला है वो होने वाला है, आप लोगों को पता ही है, जो कि है सचिन, मनीषा और जगत दीदी के ऊपर। तो परसों जब सचिन भैया ने एक बॉम्ब फोड़ा सारी सोशल मीडिया पे, जिस बहन को इतने टाइम से वो प्रोटेक्ट करते आ रहे थे, जिस बहन के लिए उसने इतनी सारी बगावत की, अचानक सडन उनका जो है वो हृदय परिवर्तन होता है। इतनी गालियां खाने के बाद सोशल मीडिया पे उनके रिश्ते का जो है वो जनाजा तो लगभग 3 महीने पहले ही उठ चुके थे और अंदर अंदर बातें जो है वो बहुत टाइम से चल रही थी, लेकिन 3 महीने पहले इनके रिश्ते का जो जनाजा है वो उठ चुका था। उसके बावजूद भी ये जो भैया हैं, इन्होंने अपने कंधे पे अपनी उस बहन का जो भार है वो लिया हुआ था और पूरी दुनिया को ये दिखाने की और ये जताने की कोशिश हो रही थी कि हमारे बीच सब कुछ बहुत अच्छा है, हमारे बीच सब कुछ बहुत अच्छा है, हमारी आपस में बात होती, हमारे रिश्ते आज भी वैसे के वैसे ही हैं जैसे पहले हुआ करते थे। हमने दिखाना कम कर दिया, हमने बताना कम कर दिया। भाई साहब, कितना झूठ बोलोगे, ऑडियंस को कब तक बेवकूफ़ बनाओगे। परसों जब आपका लाइव आया, ऑडियंस को लगा कि शायद आपकी आंखें जो है वो खुल गई हैं और आपको सच्चाई जो है वो दिख गया है। तो अब एटलीस्ट आप जो है वो सच जो है, जो जनता इतने दिनों से आप लोग बेवकूफ़ बना रहे थे, कम से कम अब जाके ये जो सच्चाई है वो पूरी तरीके से खुल जाएगी। लोगों को इन सब बातों पर से पर्दा उठ जाएगा और ये जो कंट्रोवर्सी है जो धीरे धीरे आए दिन सुलग रही थी वो बंद हो जाएगी। पर एक बात आपने अपनी वीडियोस में बोला था कि मैं थोड़े थोड़े करके ये बताऊंगा, क्योंकि व्यूज तो अब मुझे भी कमाना है। तो व्यूज आप कमाने की सोच रहे हो तो फिर आप बार बार अपनी जो लाइव डिलीट क्यों की, बार बार कम्युनिटी डिलीट क्यों हो रही है? क्योंकि अगर आपके वीडियोस रहते तभी आपको पैसा मिलता ना। तो ये जो बेवकूफ़ आप बना रहे हो जनता को, ये क्यों बना रहे हो? आपका जनता ने क्या बिगाड़ा है और अपनी बीवी के इमोशन के साथ क्यों खिलवाड़ कर रहे हो? ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही है। अभी सचिन मनीषा कहाँ है, नहीं है, और इधर 2-3 बार से मैं देख रही हूँ कि मनीषा बार बार एक टॉपिक डालती है, मिस्टर राज अभी गुस्से में गए हैं, मिस्टर राज घर पे नहीं है, मैं घर में अकेली हूँ। तो एक लड़की, आपको पता है कि आपकी वाइफ जो है वो उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, इतने सारी चीज़ों को जो है वो हैंडल नहीं कर पाएंगी जैसे आप हैंडल कर लेते हो। तो फिर बार बार उस लड़की को परेशान करके आपको क्या मिलता है? आप उस जगह जाते हो जहां आपको ठोकर मिलती है और फिर आप वही कहते हैं ना कि थूका हुआ चाटते हो, आप फिर वही थूका हुआ चाटते हो और आपको जो रिस्पेक्ट करती है, आप जिसकी पूरी दुनिया हो, आप उसका सुनते ही नहीं हो। मैंने हमेशा आपके रिश्ते पे कभी भी सवाल नहीं उठाया, लेकिन आज आपने खुद अपने रिश्ते पे सवाल उठाने के लिए लोगों को मजबूर कर दिया है। मैंने हमेशा यही बोला कि वो अपनी चीज़ों को दिखाता नहीं है। वो एक बिहारी लड़का है और बिहारी लोग जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा अपनी बीवी को जो है वो दिखाते नहीं हैं। पर बार बार जो चीज़ें आ रही है वो हम इग्नोर भी नहीं कर सकते हैं। बार बार मनीषा का ऐसा कम्युनिटी पोस्ट आना, वीडियोस आना, ये चीज़ें कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा दोषी बनाती है। जब आपने लाइव में आकर सारी बातें बोली तो लोगों को यही लगा कि नहीं, इस बार आपकी आंखों से पर्दा हटा है तो आप सब कुछ सच लगाओगे, लेकिन आपने फिर वही चीज की और फिर से चीजें घचर पचर करके रख दिया है।
अब चलिए इस घचर पचर के बीच में जगत दीदी का भी एक कम्युनिटी पोस्ट आया है और उन्होंने जो स्मार्टनेस दिखाई है, भाई साहब क्या स्मार्टनेस है उनकी। मतलब कि ऑडियंस से ये तो कुछ सुन ही नहीं सकती हैं, और अगर कोई उनको सुनाने के लिए चाहे भी तो इन्होंने अपने हथियार जो है रख सकते, सिर्फ ये बोलेंगे कोई और नहीं सुनेगा। तो ये है जगत दीदी का कम्युनिटी पोस्ट। इसमें 3200 लाइक्स के करीब आ चुके हैं और ये 3 घंटे पहले जो है ये कम्युनिटी पोस्ट आई है। होगा तो मैं साइड में लगा दूंगी। किसी भी कम्युनिटी या वीडियो देखकर मेरे चैनल पर मत आइए। क्यों भाई, जब चीजें आपसे रिलेटेड है तो लोग तो आपके पास जाएंगे ही। मेरे घर बहुत बड़ी खुशखबरी आने वाली है, वो हम सबको पता है। अपने घर का माहौल मैं खराब नहीं करना चाहती, इसलिए चुप हूँ। आप इसलिए चुप नहीं हो, आपको जो है वो समय चाहिए। ये सच्चाई जो है वो रखने के लिए आपको समय चाहिए, क्योंकि आपको भी पता है कि आपके साइड से चीजें हुई हैं, नहीं तो अब तक कितनी सारी चीजें आ जाती। आपको अभी नहीं कुछ भी बोलना, क्योंकि आपके घर में खुशखबरी आने वाली है, खुशियां आने वाली। आपको तब बोलना है जब ये खुशियां आपके सामने आ जाएंगी, आप उन खुशियों में बिजी हो जाएंगी, तब आप ये बातें बोलेंगी। तो अब ये जो ऑडियंस है वो बेवकूफ नहीं बनने वाली। जितना बनाना था आप लोगों को, चाहे वो हमारे सचिन भैया हो, चाहे वो आप हो या फिर आपकी फैमिली हो, अब ऑडियंस को जो है वो चीजें दिख रही है। मैं खुद मानसिक परेशान हूँ, रिश्तों से भरोसा उठ गया है, मुझे भी बहुत बड़ी चोट लगी है। रिश्तों से भरोसा उठ गया है, मुझे भी बड़ी चोट लगी है, क्योंकि उनको उम्मीद नहीं थी कि जो हमारे सचिन भैया है वो ही इनकी पोलम पट्टी खोल देंगे, जो कि इनके नाम की माला जाप करते थे। मैं कोई सफाई नहीं देना चाहती, मेरा किसी भी क्रिएटर से कोई भी संपर्क नहीं है। किसी की जिंदगी में क्या चल रहा है मुझे नहीं पता, मेरी किसी से कोई बात नहीं हो रही है। तो ये बताती हैं कि इनकी किसी से बात नहीं हो रही है। सचिन ने इनकी छठ पूजा वाली जो वीडियो थी उसमें एक कम्युनिटी पोस्ट की थी, कम्युनिटी बोर्ड एक कमेंट किया था कि सिवान वाला घर भी आप ही का है, आप आ जाते ना तो छठ पूजा वहीं मना लेते, ऐसा करके। मैं वो भी कम्युनिटी होगा कहीं पे, मतलब सॉरी यार, कम्युनिटी इतना हो गया। मैं वो जो कमेंट है वो मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगी। तो ऐसा कुछ उन्होंने कमेंट किया था, उस कमेंट को इन्होंने हाइड कर दिया और यहाँ से जो हमारे सचिन भैया है इनको लग गई बहुत बड़ी मिर्ची, और उन्होंने कम्युनिटी पे एक जो है वो क्या बोलते हैं, कम्युनिटी पे वो कमेंट जो है वो लगाया था और बताया था कि जो इस तरीके से हाइड करने से नहीं होगा। नीचे में उनका जो कमेंट है वो शो हो रहा था। तो कहाँ थी, जिंदगी में चल रहा है, मुझे नहीं पता, मेरी किसी से कोई बात नहीं होती और ना ही मैं किसी से बात करना चाहती हूँ। तो मैंने हर रिश्ते को दिल से निभाया बिना किसी स्वार्थ। फिर भी अगर किसी को परेशानी है तो मुझसे कोई भी रिश्ता ना रखे, ना ऑनलाइन ना ऑफलाइन। तो आखिर आपसे ही हर किसी को इतनी परेशानी क्यों है? और वो इंसान जो कि हर वक्त आपके साथ खड़ा रहेगा, आपके घर से धक्के मार के, इसको धक्के मार के ही बेइज्जत करके ही बोलेंगे कि धक्के मार के मुंह पे किसी को ये बोल देना, वो आपके वेन्यू के सामने खड़ा है और वहां पे, और वो अकेले नहीं गया था, वो अपनी वाइफ के साथ गया था। आप उसको बुलाती हैं, वो आपके घर पे चला जाता है, क्योंकि वो तो है ही महामूर्ख बोले या महासातिर बोले, ये आप लोग ही, ये जो जनता है वही बताए। तो वो इंसान आपके दरवाजे पे जाता है, इतना बिजी टाइम में भी वो इतना, उस वक्त उसके बहुत सारे जो है वो क्या बोलते हैं, जैसे कि नवरात्रि वगैरह में उसको चीफ गेस्ट बन के कहीं कहीं जाना था, उसमें से भी वो अपनी बहन के लिए टाइम निकाल के जाता है। और उस बहन के जो असली भाई हैं, उनकी जो माँ है,
वो उनको मुंह पे बोलती हैं तुम यहाँ क्यों आए हो, इस इंसान से रिश्ता नहीं रखना है। आज उसी इंसान ने इनको ये बोला है कि टेढ़ी मेढ़ी आंखें करके मुझे धमकाने की जरूरत नहीं है। आपको ये उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी कि ये इंसान जो है वही आपकी जो एक दिन है पोलम पट्टियां खोल देगा, और जब ये खोलेगा आपकी पोल पट्टी तो शायद आप कहीं ना कहीं क्या बोले, आपकी जो भी रेपुटेशन और जो भी आपने बेचारेपन का जो नकाब ओढ़ के रखा है वो उतर जाएगा। क्योंकि दुनिया इसको बार बार बोल रही थी। ईशू गंगौरे के टाइम पे भी हर किसी ने बोला कि आप क्यों उनकी सच्चाई जो है वो छुपा रहे हो, कहीं ना कहीं उसमें ईशू गंगौरे का हाथ है, कहीं ना कहीं ईशू गंगौरे आपको वो सब कुछ नहीं दे रही, नहीं बता रही है। आप बताओ आप बताओ आप बताओ, लेकिन आप उसको बचाने के चक्कर में खुद की लुटिया डुबो दी। उसके बाद आपने पूरी सच्चाई जो है वो रखी। आपने उस दिन छठ पूजा का नाम लिया, माता वैष्णो देवी का नाम लिया, जो कि हम मानते हैं कि छठ पूजा को लेकर या फिर माता वैष्णो देवी को लेकर आप झूठ नहीं बोलेंगे। आपने जितनी भी चीजें बोली होंगी वो सही होंगी। लेकिन जो जगत दीदी है उनकी इन्होंने तो लंका जो है वो लगा दी है। अब इनको याद आ रहा है कि इन्होंने किसी के साथ कुछ गलत नहीं किया, सबने इनके साथ गलत किया। तो आप इतने सीधे इतने बेचारे हो वो तो ऑडियंस को दिख रहा है, क्योंकि आप ना अपने खिलाफ कुछ भी सुन ही नहीं सकते। आपको अगर कोई भी क्रिएटर इनके लिए कोई भी नेगेटिव कमेंट्स रखता है, अगर उसने रखा हुआ है, तो इनको उस नेगेटिव कमेंट से बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। मैं इनको स्टार्टिंग में ही मैं इस चीज के लिए बोली थी जब ये कंट्रोवर्सी चली थी सरिता जेठू वाला, और जब ये वहां पे इन्वॉल्व हुई थी और इन्होंने अपनी कम्युनिटी में ये पोस्ट किया था कि कोई भी मेरे लिए जो है वो नेगेटिव कमेंट ना रखे, मेरे खिलाफ नेगेटिव कमेंट जो है वो अपने कमेंट सेक्शन में जो है वो सजा के रखे जा रहे। तब भी मैंने यही बोला था कि ये एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है और यहाँ पे कोई भी इंसान जो है वो कुछ भी लिख सकता है, जिसको जो फीलिंग होगी वो वहां पे लिखेगा। फिर आपको इतना कमेंट से फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो इनको नेगेटिव कमेंट से इतना ज्यादा फर्क पड़ता है कि ये तो नेगेटिव कमेंट्स जो लोग अपने कमेंट सेक्शन में रखते हैं उनको धमकियां भी देते हैं। रिएक्शन चैनल को भी धमकियां दी जाती है कि मेरे खिलाफ वीडियोस नहीं बनाने हैं। और हद तो तब हो गई है जब इन्होंने अभी एक कम्युनिटी पोस्ट डाली है और उस कम्युनिटी पोस्ट का जो कमेंट सेक्शन है वो ऑफ कर रखा है, क्योंकि इनको पता है कि मेरे पास इस चीज से रिगार्डिंग जो इतने भी हेट कमेंट्स हैं वो आएंगे। तो इन्होंने अपना जो भी है वो ऑफ कर दिया, क्योंकि कल से ही परसों रात में ये चीजें हुई और उसके बाद से इनको जो है वो हेट मिलना शुरू हो गया। उसके बाद इनका कोई भी कुछ भी नहीं आया, क्योंकि ये भी बराबर सोशल मीडिया पे अपनी नजरें जो है वो बना के रखी हुई हैं कि इनको कौन लोग क्या बोल रहे हैं, लोग क्या बोल रहे हैं, कैसे रिएक्ट कर रहे हैं। तो इनको पता है कि सोशल मीडिया पे लोग यही बोल रहे हैं कि ये गलत है, इसीलिए तो इन्होंने कोई भी कम्युनिटी पोस्ट किया ही नहीं है। तो यहाँ पे इनका ये जो चीजें है वो कम्युनिटी आया, और जब इन पे अगर ज्यादा लोग बोलने शुरू कर देते हैं तो ये साथ में अपनी एक बीमारी का जो भी है वो लेकर आती है। उसके बाद आप लोगों को याद होगा कि जब सरिता जेठू धड़क के साथ इनकी कंट्रोवर्सी हुई थी, मतलब कि चीज़ें स्टार्ट हुई थी, तो वहाँ पे इन्होंने ये बोला था कि मुझे ये इन चीज़ों का प्रॉब्लम है और अगर मेरे साथ कहीं कुछ होता है तो उस चीज़ की जिम्मेदार, मेरी मौत की जिम्मेदार ये क्रिएटर होंगी, ऐसा करके उन्होंने बोला है। तो मतलब ये गेम भी ये बाखूबी खेलती है, क्योंकि जब लोग इस चीज़ पे आ जाएंगे और कल के कुछ ऊंच नीच हो जाएगा तो उस क्रिएटर पे ये ब्लेम जो है वो आ जाएगा, और कोई भी इंसान जो है वो इस चीज का ब्लेम कभी भी अपने ऊपर नहीं लेना चाहेगा। तो सारी चीजें ऑडियंस के सामने है। मैं यही कहना चाहूंगी, बार बार कहना चाहूंगी कि चाहे वो क्रिएटर कितना भी रोए गिड़गिड़ाए, कोई भी क्रिएटर, तो प्लीज आप लोग अपनी आंखों पर से जो है वो मासूमियत का जो पट्टी है वो निकाल के फेंक दीजिए, क्योंकि कोई भी इस दुनिया में ना अबला नहीं है। ये 2024 चल रहा है, वो वक्त गया कि जब लड़कियां कमजोर हुआ करती थी, और जो इंसान सोशल मीडिया चला रहा है, जिसकी अर्निंग हो रही, जिसकी सारी चीजें हो रही हैं, वो अबला नहीं है। तो प्लीज इस चीज को आप लोग समझे, कोई भी इस दुनिया में बेचारा नहीं है।
तो बस इसी के साथ जो अपना रिएक्शन है वो एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन में। देखते हैं कि हमारे जो सचिन भैया हैं उनका क्या अपडेट आता है, वो घर वापस आए या नहीं आए, और इन दोनों मियाँ बीवी की जो चीज़ें हैं वो क्या चल रही है। अगर कुछ अपडेट आता हो तो प्लीज़ तो वीडियोस बनाने की कोशिश ज़रूर करूँगी। और प्लीज़ अगर आप लोग मेरी वीडियो यहाँ तक देखे हो तो प्लीज़ एक लाइक तो कम से कम करके ही जाना, एक कमेंट छोड़ के जाना, अपना ओपिनियन जो है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर दे के जाना, ताकि मुझे भी और भी अच्छा करने की और भी मेहनत करने के लिए मोटिवेशन मिलता रहे। तब तक के लिए धन्यवाद।